हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि पाइथन पर फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फॉर लूप एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को एक से अधिक बार रन कराना होता है। जब कोई भी स्टेटमेंट आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं और आपको लगता है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को हमें एक से ज़्यादा बार रन कराना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कोई भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार रन कराने के लिए यूज किया जाता है। फॉर को इस्तेमाल करने के लिए फॉर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फॉर का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो फॉर आसान है, फॉर को आसानी से यूज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और प्रोग्रामिंग में किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार चलाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई भी अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, लॉजिकल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको पाइथन का फॉर यूज करना पड़ेगा। तो फॉर को यूज करने से पहले समझते हैं कि फॉर में क्या चीजें जो होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो फॉर इस्तेमाल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर में लूप कहां से स्टार्ट करना है, मतलब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में लूप कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा ये कि लूप को कहां तक चलाना है, कितने नंबर तक चलाना है, कितनी बार चलाना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आइए समझते हैं कि पाइथन में हम फॉर की प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है हम पाइथन विंडो ओपन कर रहे हैं। विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको आना है, फाइल पर आना है, न्यू फाइल पर आना है। ये पाइथन की कोडिंग विंडो है। ये पाइथन की कोडिंग विंडो पर हम आ गए। अब हमें यहाँ पर पाइथन के लिए कोड लिखना है। तो पाइथन में फॉर का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, हमें उसे 10 टाइम रन करना है, मतलब 10 बार उसे चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर है। फॉर एक कीवर्ड है। फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में 10 दिया गया, तो इसकी एक मीनिंग है। देखिए फॉर एक कीवर्ड है। फॉर का तब यूज करेंगे जब हमें कोई भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रन कराना है, एक से ज़्यादा बार रन कराना है। और दूसरा ये कि ये आई है। आई एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर को रन कराएंगे, तो इसी वेरिएबल से फॉर काउंट होगा कि कितनी बार कोई स्टेटमेंट रन कर रहा है। दूसरा ये कि इन जो है एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के थ्रू हम रेंज फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें रेंज का यूज किया जाता है स्टेटमेंट में पर्टिकुलर कोई फॉर के रेंज को सेट करने के लिए कि फॉर का रेंज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है देखिए हम यहाँ पर जब फॉर की लाइन क्लोज करते हैं तो क्लोज करते समय आपको यहाँ पे कोलन लगाना जरूरी है। ये कोलन जो है डिसाइड करता है आपकी फॉर बॉडी को। जब आप इसको जो है लगाएंगे, फिर लगाने के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर प्रेस करने पर कर्सर ऑटोमेटिकली फॉर बॉडी में इनपुट इंटर कर जाएगा। अब आपको यहीं से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। तो बहुत ही आसान है। जैसे अब देखिए हमने फॉर को हमने लगा लिया है। यहाँ पर हम इस फॉर को लगा रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट को 10 टाइम रन करने के लिए। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट में हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें ये स्ट्रिंग अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट रन करेगा, ये प्रिंट होगा ऑन स्क्रीन। अब ये प्रिंट कितनी बार होगा, चूंकि ये फॉर बॉडी में है, फॉर की लिमिट 10 दी गई है, तो ये 10 टाइम प्रिंट होगा। हाँ, प्रोग्राम आपने लिख लिया है। तो प्रोग्राम लिखने के बाद आपको प्रोग्राम को सेव करना है। आप फाइल पर जाएंगे, फाइल से सेव ऑप्शन पर जाएंगे और फिर जो है कोई भी एक पर्टिकुलर आप अपना फोल्डर बना लीजिए जिसमें आपको पाइथन का प्रोग्राम सेव करना है। तो यहाँ पर हमने अपने पाइथन प्रोग्राम को सेव किया और फिर हम इस जो है विंडो पर दोबारा आ जाते हैं वापस। और फिर इस कोड को रन करने के लिए कीबोर्ड से आपको F5 प्रेस करना है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आइए प्रेस करके देखते हैं। जैसे आप प्रेस किया, ये प्रोग्राम आपका रन कर चुका है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ही स्टेटमेंट को इसने 10 बार प्रिंट कर दिया है। यही होता है फॉर का इंपॉर्टेंस। इसीलिए हमें फॉर की ज़रूरत होती है कि जब भी कोई स्टेटमेंट को हमें एक से ज़्यादा बार रन कराना है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फिर से चलते हैं पिछले विंडो पर। ये आ गए हम पिछले विंडो पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर से हमने अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट को 10 टाइम प्रिंट करा लिया। अब देखिए अगर आपको इसके नंबर्स को चेंज करना है, मतलब अगर आपको बढ़ाना है कि नहीं हम 10 से ज़्यादा प्रिंट कराएंगे, 10 से कम प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 5 कर दिया, दैट मीन्स अब ये प्रोग्राम 5 बार रन करेगा, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 टाइम रन करेगा। देखिए जैसे इसको हमने किया, फिर हम इसको सेव करेंगे, F5 प्रेस किया हमने, प्रोग्राम रन कर गया और ये देखिए 5 टाइम ये लाइन प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में फॉर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार रन करने के लिए।
अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट को प्रिंट कराया है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का फॉर्म है। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं वेरिएबल, जो कि आई वेरिएबल है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है फॉर के साथ, जिसका इस्तेमाल किया गया है। इसी वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे। तो इस वेरिएबल को प्रिंट कराने देखिए क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो इसके लिए हमने इसको जो है आई किया, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं, देन F5 प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया। अब देखिए यहाँ पर रेंज हमने दिया है 5, आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो आई को जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। एक्चुअल में आई एक वेरिएबल है जो फॉर को काउंट करता है, स्टेटमेंट्स को काउंट करता है कि कितनी बार ये रन कर रहा है। लेकिन ये काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4, ये रन तो कर रहा है 5 टाइम, लेकिन सीक्वेंस में ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो 0 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी कोड फॉर पे रन कराते हैं तो वो कोड का सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ स्टार्ट होगा? 0 से, ठीक है। अब इस तरीके से देखते हैं फिर से हम इस जो है प्रोग्राम में, अगर हम आई की वैल्यू को 1 से प्रिंट कराना चाहते हैं तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा कि नहीं, जैसे अभी ये 0 से प्रिंट कर रहा है, 0 to 4 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, हम इसको 1 से प्रिंट कर रहे हैं, 1 to 5 प्रिंट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर रेंज में आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर रेंज में चेंज क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल के लिए, आई वेरिएबल के लिए। जो वैल्यू है ये 1, ठीक है, हमने 1 असाइन किया और फिर ये हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया है। अब क्या होगा इसमें कि ये जो 1 हमने असाइन किया है ये वैल्यू चली गई आई के लिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये आई के लिए डेडिकेटेड है। और ये आई जो है, अब जब हम आई को प्रिंट कराएंगे तो ये आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। देखिए हमने इसको चेंज किया, इसको सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखिए ये वैल्यू प्रिंट हो रही है आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हमने रेंज दिया है 5, मतलब आई से आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होनी चाहिए, मतलब 5 लाइन प्रिंट होना चाहिए, 5 तक प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये 4 तक प्रिंट कर रहा है। तो क्यों प्रिंट कर रहा है 4 तक? 1 से स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन ये 4 तक ही प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम यहाँ पर रेंज 5 दे रखे हैं तो 5 का मतलब होता है कि ये 5 से एक कम 4 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता तो 5 टाइम है, लेकिन हमने आई के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। तो आई के सीक्वेंस को जब हमने चेंज करके 1 कर दिया तब ये 1 से स्टार्ट करेगा, लेकिन चलेगा 4 तक ही। तो इस तरीके से 4 लाइन प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक नया अपडेट डालने की जरूरत है। आपको यहाँ पे फिर से इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फिर से इस प्रोग्राम को मॉडिफाई क्या करना है, इस 5 को मॉडिफाई करना है। तो क्या मॉडिफाई करना है प्रोग्राम में, इस 5 में, कि 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 कर देनी, क्योंकि अब हमें 5 तक प्रोग्राम विंडो को रन कराना, लाइन को प्रिंट कराना है, तो हमें यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। 6 दैट मीन्स 6 से एक कम 5, अप टू 5 ये अब ये लाइन प्रिंट कर जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम फिर से सेव करते हैं, रन कराते हैं इसको। अब देखिए ये 1 to 5 प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए अब आपने अपने डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त कर लिया है। अब आपको यहाँ पे 1 to 5 प्रिंट होके मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 to 5, जैसे अगर आपको अब नंबर 1 to 100 प्रिंट कराना है तो 1 to 100 भी प्रिंट करा सकते हैं हम। 1 to 100 कैसे प्रिंट कराएंगे, 1 to 100 प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर 101 करना होगा। देखिए 101 कर दिया हमने। अब इसको हम फिर से सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर देते हैं। देखिए 1 to 100 प्रिंट हो गई, ये नंबर सारे देखिए 1 to 100 पूरे प्रिंट हो गए। देखिए अब हमने इस जो है एक स्टेटमेंट को जो आई को प्रिंट कर रहा है, कि वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और वो सीक्वेंस पे प्रिंट कर रहा है 1 to 100, हमने इसको 100 बार प्रिंट चला दिया, हमने इसको 100 बार प्रिंट करा लिया है। तो ये है फॉर का इंपॉर्टेंस, ये है फॉर की ताकत, जो किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी एक स्टेटमेंट है, आप जितनी बार चाहें उसको फॉर के अंदर रख करके प्रिंट करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितनी बार किसको प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम फॉर को कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें फॉर को कहाँ से चलाना। जैसे हम वहाँ पे आई को चलाए तो हमने आई की वैल्यू वहाँ पे 1 दे दिया। अब 1 देने की वजह से आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब कहाँ तक हमें इसको चलाना चाहिए, कब तक चलाना चाहिए, तो भाई हमें आई से प्रिंट करना है 1 to 100 प्रिंट करना है। अब 1 to 100 प्रिंट करना मतलब 100 टाइम चलना चाहिए। तो यहाँ पर आई जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर लिमिट जो हम देंगे कि भाई कब तक ये लूप चलना चाहिए, तो ये लूप चलना चाहिए 100 टाइम, लेकिन 100 टाइम तब चलेगा जब हम इसकी लिमिट देंगे 101।
101 लिमिट देने से क्या होगा कि ये 100 टाइम प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रखना है ध्यान। ये है लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये है कि ये लूप हमें 1 से स्टार्ट करना है। लूप कब तक चलाना है, तो लूप हमें 100 तक चलाना है। तो 100 तक चलाने के लिए हमें लिमिट क्या देना पड़ेगा, 101 लिमिट देनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रख करके अपने लूप को स्टार्ट करना है, अपने लूप को चलाना है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से आ जाते हैं कोडिंग विंडो पर। ये कोडिंग विंडो हमारा देखिए यहाँ पर ये लूप प्रिंट कर रहा है, 1 से लेके 100 तक की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट लेता है, तो 1 के इंक्रीमेंट से ऑटोमेटिक नंबर 1 बाई 1 इंक्रीज करते जाते हैं। अब इसमें हम आपको एक और नई चीज़ बताने चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ये 101 ये लिमिट है कि लूप कहाँ से कहाँ तक रन करना है इसको। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा लगा के, यहाँ पे लिख देते हैं हमने 2 लिख दिया हमने, तो अब 2 लिख दिया तो अब क्या करेगा ये जो है, अब यहाँ पर देखिए ये पोजीशन अब यहाँ पे समझने वाली आ गई है। यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 गया है आई के लिए, और ये जो 101 है ये लिमिट है कि ये प्रोग्राम को हमें 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 100 टाइम तक चलेगा। अब 100 टाइम तक चलेगा तो जो थर्ड पोजीशन होती है ना, ये होती है +1 की पोजीशन। ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये हिडन होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ रहे हैं ना भाई। अगर हम यहाँ पे 2 नहीं लगा रहे हैं अभी या 1 नहीं लगा रहे हैं तो भी ये प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन करेगा, 1 to 100 रन करेगा प्रोग्राम। लेकिन क्या है कि जब आप यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे 1 लगा दिया, अब ये इंक्रीमेंट है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट है। 1 का इंक्रीमेंट दैट मीन्स ये 1 पर 1 + 1 करता जाएगा। जितनी बार ये लूप जो है घूमेगा उतनी बार ये +1 करता जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसको लिखें या ना लिखें एक जैसे, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम रन करेगा। देखिए हमने यहाँ पे 1 लिखने के बाद फिर से हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो देखिए प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, प्रोग्राम रन कर रहा है। देखिए ये सेम हमने देखिए 1 ऐड कर दिया लास्ट में, फिर भी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया। इसको ऐड करने के बाद भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। मतलब आप इसको चाहे ऐड करें या फिर ना ऐड करें, प्रोग्राम का सेम आउटपुट रहेगा। देखिए ये प्रोग्राम का सेम आउटपुट है, प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अब हम यहाँ पे लगाते हैं (2). अब 2 का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये जो i की वैल्यू 1 है इस पर ये +2 का इंक्रीमेंट करेगा। ये इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया तो ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट है। अगर आपको नेगेटिव चलाना है तो आप -2 यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये -2 डिक्रीमेंट करेगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे i की वैल्यू 1 है तो 1 + 2 फिर क्या हो जाएगा, जैसे i की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर +2 हुआ, देन 3 प्रिंट होगा, फिर +2 होगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर +2 होगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर +2 होगा, फिर 9 प्रिंट करेगा। ऐसे ही सीक्वेंस प्रिंट करता जाएगा। लेकिन प्रिंट कहाँ तक करेगा, 100 तक। 100 तक का मतलब ये हुआ कि अब ये +2 का इंक्रीमेंट लेता जाएगा और 100 तक में जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स को प्रिंट करके आपको दिखाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, फिर से हम इस विंडो को सेव करते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए आउटपुट में क्या चेंज आया। अब आउटपुट में आप देख रहे हैं कि 1 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 7 प्रिंट हो रहा है, 9 मतलब यहाँ पे +2 का इंक्रीमेंट चल रहा है। मतलब यहाँ पर हम 2 लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग नंबर्स में चेंजेस आ गए हैं। अब नंबर 1 + 2 के इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट हो रहा है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, इस तरीके से 100 तक प्रिंट करके जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम बन गया है जो ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ऑड नंबर जो 100 तक में ऑड नंबर्स हैं उनको ये प्रिंट कर रहा है। अब अगर मान लीजिए आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं इसी से, तो इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो आप प्रोग्राम में इवन नंबर्स को प्रिंट कराना है 2 से, और कहाँ तक प्रिंट कराना है, 100 तक प्रिंट कराना है। तो 2 से लेके 100 तक पे सारे इवन नंबर प्रिंट कराना है, लाइक 2, 4, 6, 8, और इस तरीके से आपको कंटिन्यू प्रिंट कराते हुए 100 तक आना है। तो अब क्या करना है कि इस प्रोग्राम में हम क्या चेंज करेंगे भाई, इसमें ये 2 से स्टार्ट करें और 100 तक में इवन नंबर्स को प्रिंट करें। तो यहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको यहाँ पे 2 से चलाना है तो आप i की वैल्यू 2 कर दीजिए, बस प्रोग्राम आपका बन गया। अब ये 2 से लेके 100 तक में सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम फिर से सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, अब ये इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से 2 से लेके 100 तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये पाइथन में हम
इन तीनों चीज को अगर समझ जाते हैं तो पाइथन फिर हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ये है आई के लिए वैल्यू, यहां पे आप जो वैल्यू रखेंगे वहीं से आई कंटिन्यू होगा, वहीं से ये सीक्वेंस स्टार्ट करेगा। ये है लिमिट, यहाँ पे आपको जो भी लिमिट रखेंगे उससे एक ज़्यादा रखनी है। अगर हमें प्रोग्राम को 100 तक चलाना है तो 100 तक का मतलब फिर आप इसको 101 रखेंगे, और अगर आपको 500 चलाना है तो 501 रखेंगे, मतलब आपको +1 यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखेंगे उससे एक कम ईयर चलाएगा। और ये हो गया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट में बाई 1 होता है, डिफॉल्ट में इंक्रीमेंट 1 होता है, और इसी तरीके से आई की वैल्यू भी डिफॉल्ट में 0 होगी और यहाँ पर डिफॉल्ट में 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको चाहे लिखें या फिर ना लिखें, ये डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट का मतलब कि आप ये समझिए कि ऑटोमेटिक है ये, ठीक है, आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिखते भी हैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू को तो प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रोग्राम रन करेगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा दिए हैं, जब हमने यहाँ पे लग दिया हमने 101, तो ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये वैल्यू आई को नहीं जाएगी, ये लिमिट बन गई इसकी, ठीक है। अगर आपको आई की वैल्यू देनी है तो फिर आप कॉमा लगा के आई की वैल्यू देंगे, ये लिमिट है। प्रोग्राम अगर हम रन कराते हैं तो देखिए प्रोग्राम अब रन करेगा और अब ये 0 से लेके 100 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखिए ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम 0 से और जाएगा 100 तक। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कुछ नहीं, बस केवल हमने लिमिट दिया है कि प्रोग्राम कहाँ तक चलाना है। तो सीक्वेंस की वैल्यू, वो सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हुआ चूँकि डिफ़ॉल्ट है ये, और ये बाई 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पे वो भी डिफ़ॉल्ट है, तो 1 का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक चलता जा रहा है और ये आपका प्रोग्राम 100 तक, जहाँ तक आपने लिमिट दिया 101 लिमिट दिया है हमने, तो ये 100 तक 101 की लिमिट दिया तो ये 100 तक इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है इसको, ये स्टार्ट कर रहा है इसको 0 से। कहाँ स्टार्ट कर रहा है, देखिए 0 से। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है फॉर का है प्रोग्राम। अब देखिए इसको हम जैसे कैसे यूज कर सकते हैं भाई, ये नंबर्स जो जनरेट हो रहे हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर से अब देखते हैं एक बार, जैसे अभी हमने इसके पहले अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट को सीक्वेंस में प्रिंट कराया था हमने उसको, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट प्रिंट करे, लेकिन वो उसको सीरियल नंबर से प्रिंट करे। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू लगा देंगे, प्लस यहाँ पे डबल कोट में अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट लिख देंगे। अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट हमने लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को देखिए रन करते हैं, फिर से प्रोग्राम हमने सेव किया, प्रोग्राम हमने रन किया। अब देखिए ये अन्नपूर्णा इंस्टीट्यूट प्रिंट कर रहा है, 0 से प्रिंट कर रहा है, 100 तक प्रिंट कर रहा है, और ये इस तरीके से नंबर्स के साथ में प्रिंट कर रहा है। अब आपको लगता है ना इसको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर फिर आप इसमें 1 लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे, जो आई की वैल्यू हो गई, ये लिमिट हो गई, और यहाँ पर आप एक से डैश साइन यूज कर लेंगे। अब डैश साइन यूज करने के बाद प्रोग्राम को फिर सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब देखिए प्रोग्राम का आउटपुट कैसा आएगा। अब इस तरीके से देखिए प्रोग्राम आपका आउटपुट 1 से स्टार्ट कर रहा है और 100 तक ये प्रिंट करके दिखा रहा है आपको। अब अगर आपको यहाँ पे जैसे इसको मान लीजिए 5 टाइम प्रिंट करना है, 6 टाइम प्रिंट करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है, अगर 10 टाइम प्रिंट करना है तो यहाँ पे वैल्यू हमने 11 दे दिया। अब यहाँ वैल्यू 11 दे दिया, प्रोग्राम को सेव करके फिर से रन करा देते हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक का ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है अपने फॉर का इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस को क्रिएट करना, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना, इवन नंबर्स को प्रिंट करना, इस तरीके की चीज़ों को आप करके देख सकते हैं। इसको रन करके आप चेक कीजिए, हम इसके आगे फिर से आपको एक नए प्रोग्राम के साथ फॉर को समझाएंगे। ओके, थैंक यू।